मूल निवासी समाज में जन्मे संत, गुरुओं, महात्माओं, महामानवों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। इस बामसेप के इस कार्यक्रम में 19वां राज्य अधिवेशन में हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय रेखवार साहब और जितने भी मंचस्थ, जितने भी सूझबूझ समाज के जगाने वाले, प्रबोधन करने वाले मंचस्थ भाइयों, जितने भी हमारे मूल निवासी समाज गांव-गांव से, शहर से आए हुए हमारे भाइयों और बहनों, ये विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बामसेप कोई नई संगठन नहीं है। 1978 में, 1972 में ये गर्भ में था और 78 में पैदा हुआ तो 5 साल गर्भ में था और उसमें बहुत सारा विंग था। तो कांशीराम साहब ने इसको आगे बढ़ाए और उस काम को खापर्डे साहब ने फिर वामन मेश्राम साहब के कंधे पर जिम्मेदारी सौंपी और आज हम इस हाल में उस बामसेप और उसके 90 ऑफशूट संगठन बनाए हैं। मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए बामसेप के ऑफशूट संगठन ये वामन मेश्राम साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ कि समाज के नेतृत्व कर रहे हैं। कुछ पॉइंट पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे भारत में ये ब्राह्मण लोग घुसे और हमारे इन मूल निवासियों को लगभग 7000 जातियों में बांटकर यहाँ तक के क्षत्रिय, जो क्षत्रिय कहते हैं, राजपूत कहते हैं, वो भी भारत के मूल निवासी हैं। हम लोग टोटल 96% लोग हैं जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वामन मेश्राम के साथ कंधे से कंधे लड़ाई के लिए खड़े हो गए हैं। तो इसलिए हमें 85-15 की बात नहीं करना है। मात्र 3.5% ब्राह्मण विदेशी है और हम भारत के मूल निवासी हैं। यदि हमारे लोगों को वो मूल निवासी का के एहसास करा दे तो ब्राह्मण कहीं चलने लायक नहीं दिखेंगे। आप छत्तीसगढ़ में देखें कितने % ब्राह्मण हैं। यदि हमें कैंसर की बीमारी है, यदि हम टीबी की दवाई खाते हैं तो हमारा मृत्यु असंभवी है। इसलिए कैंसर की इलाज किया जाए और ब्राह्मण इस देश में कैंसर है, इसकी इलाज की ज़रूरत है। तो मूल निवासी को एकजुट करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हमारे भाई लोग कहते हैं कि पिछड़े वर्ग मतलब साथ नहीं देते, जागते नहीं या सुनते नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने लंबा काम किया है। पिछड़े वर्ग के भाई लोग जब समझते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि बाल्को एम्प्लॉइज हमारे कितने पिछड़े वर्ग के भाई लोग साइकिल रैली चलाते थे। साथियों, ऐसा नहीं है। पिछड़े वर्ग के भाई लोग भी हमारा साथ देंगे, कभी हतोत्साहित नहीं होना है। हमारे जैसे बुद्धन भाई जो बोल रहे थे कि वो सुनते नहीं, सुनेंगे जरूर। एक बार में कैसे हमारे ही भाई नहीं सुन रहे हैं अभी तो। ये क्योंकि देखो, हम जिस संगठन में चले थे वो विश्वासघात हुआ। अब विश्वासघात होने के कारण जो आरएसएस ने जो प्लान किया इस देश में है, यदि हमारे लोग सांप को गले लगाएंगे तो सांप को काटेगा ही। जो सांकेतिक में आप लोग देखे होंगे, शंकर के गले में सांप लपटा हुआ। यदि ये समाज सांप को लपेटेगा तो निश्चित रूप से उसको डसेगा और उसको ख़त्म कर देगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण से दूर रहो, चाहे उनका कोई भी कर्म कांड है। यदि हमारे पिछड़े वर्ग के भाई लोगों को, यदि पिछड़े वर्ग के भाइयों के पास जाएंगे, एक बार नहीं सुनेगा, दूसरे बार में सुनेगा, तीसरे बार में सुनेगा। हम तो क्या है कि हम तो एक गांव में 10-10, 20-20 बार हम जाकर के तैयार किए तो गांव के गांव खड़ा हुआ। तो ये तो हमारा मूल निवासी की लड़ाई है। हम लोग उनको एहसास करा दे कि हम भारत के मूल निवासी हैं और हमारे जितने संत महात्मा लोग हैं वो मूल निवासी के लड़ाई को यहाँ तक लाए हैं। पिछले
मई में शायद हमारा राष्ट्रीय गुरु घासीदास सत्यनारायण क्रांति मोर्चा जब गठन ये अधिवेशन हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग गुरु परंपरा बंद करने की बात कहे, उससे पूरे छत्तीसगढ़ में फैला और छत्तीसगढ़ में फैला तो वो भूचाल आया हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि आरएसएस के लोगों ने ऐसे लोगों को एजेंट बना करके समाज को तोड़ने के लिए, जो बलौदा बाजार की घटना इसमें जिक्र हुआ है, तो बलौदा बाजार का जो घटना हुआ है ये आरएसएस की ही षड्यंत्र के कारण हुआ है। इस समाज को टारगेट किया हुआ है। हमारे 200 लड़के को ये लोग जेल में ले लेकर के ठूस करके मारे हैं। तो ये कितनी खतरनाक व्यवस्था है। तो हमारे सतनामी भाई जब जागरूक हो जाएंगे तो ब्राह्मण कहीं चलने के लायक नहीं रहेगा। पहले हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करना है, ब्राह्मण को पहचान करके उसको उनके सारे मंसूबों को समाप्त करना होगा। साथियों, हम लोग घर में बैठ करके कहेंगे कि हमारा समाज संगठित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको मालूम होगा मेरा जिंदगी लंबा संघर्ष चला है, मेरा हाथ पैर सब टूटा हुआ है, मेरा हार्ट का एंजियोप्लास्टी हुआ है, उसके बाद भी मैं चल रहा हूँ। तो आप लोग तो स्वस्थ हैं, आप लोग को कहाँ क्या नहीं कर सकते हैं। हमने एनटीपीसी का दुआ रोका था और एनटीपीसी में बता दिया था कि एनटीपीसी हमारे बगैर नहीं चलता। उस समय में हमारे 1500 लोग डंडा और झंडा 300 तो महिलाएं तो रहती थी। तो भाइयों, ऐसा नहीं है कोई चीज़ संभव असंभव नहीं है, सभी संभव है। यदि हम करके तो देखें, हम अपना त्याग तो करें, चाहे पैसा की त्याग हो, चाहे समय के त्याग हो। यदि हम इस युग में इस उम्र में हम यदि त्याग नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए हम गुलामी छोड़ करके फिर हम बदनाम हो जाएंगे। इसलिए जब तक हमारा ज़िंदगी है इस संघर्ष को करते रहेंगे, क्योंकि ये बाबा साहब और हमारे मूल निवासी बुद्ध का जो कारवां है इसको हमें मंजिल तक पहुंचाना है। और ये हम करीब से देख रहे हैं जो वामन मेश्राम साहब जी जो ये कर रहे हैं, हम तो उसको बार बार सैल्यूट करते हैं कि वो रात दिन चल रहे हैं। तो हमें भी जागना पड़ेगा। साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि काम करना है, भाषण से नहीं, हमें काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा शरीर को जलाना पड़ेगा, तभी वो समाज तैयार होगा। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय मूल निवासी।